नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल जो है दोस्तों बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए आप इस क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक बिना वीडियो को स्किप किए हुए बिना भगाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरे गहन से ध्यान से देखिए। इस क्लास में मैं आप सभी को जो है बिल्कुल जीरो और बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में मैं आप सभी को आज हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप पढ़ाने वाला हूँ। क्या दोस्तों? हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप, जिसमें आप देखेंगे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और जो है व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप, जिसमें अ से लेकर के अ तक और उसकी मात्रा और व्यंजन वर्ण यानी क से लेकर के ज्ञ तक इनकी अंग्रेजी मीनिंग देखेंगे। दोस्तों, इनकी मदद से जो है ना हम आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। तो बने रहिए इस क्लास में, निगाहें बिल्कुल जो है आप इस क्लास के तरफ रखिए, क्योंकि दोस्तों आप जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। क्या दोस्तों? स्वर वर्ण, उसकी मात्रा और जो है इन सभी का अंग्रेजी मीनिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। आप भी हमारे पीछे पीछे धीरे धीरे पढ़ते चलिए। अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हैं तो बेहतर है आप उस पर भी उतार करके जो है ना बार बार इसको रीडिंग कर करके अपने पास जो है ना इसको रख करके आप जल्दी याद कर सकते हैं। वैसे वीडियो देख करके भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम उच्चारण करते हैं, आप भी धीरे धीरे पीछे उच्चारण करते चलिए। सबसे पहले दोस्तों हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं। अ आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, आए, औकार उ, औकार औ, अपस्वनान, अविसर्गे अह। दोस्तों ये हुई स्वर वर्ण। अब इसकी मात्रा देखते हैं। तो इसकी मात्रा का क्या उच्चारण है, उनको जो है ना कैसे उच्चारण करते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों अ का दोस्तों कोई जो है उच्चारण यानी कोई स्वर वर्ण यानी उसका जो है ना मात्रा नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम अ का उच्चारण करते हैं ना तो सिर्फ उसके अंदर से अ ही निकलता है। यानी जब अ हम बोलते हैं तो सिर्फ अ ही आता है, उसके अंदर जो है ना किसी और के होने का एहसास नहीं होता है, इसलिए उसका जो है ना कोई मात्रा नहीं होता है। अगला जो है दोस्तों अ आकार आ, इसमें जो है दोस्तों दो जो है ना दो चीज आ रहे हैं, अ और आकार, तब जाकर के इसकी उच्चारण हो रही है आ, यानी अ आकार आ। इसके अंदर एक चीज छुपी हुई है जिसको हम कहते हैं आकार, यानी यही मात्रा है आकार। उसके बाद में दोस्तों यह छोटी ई है, इसको जो है ना प्रयोग किया जाता है इस मात्रा से, हर्षई की मात्रा से। किस चीज से? हर्षई की। यह है बड़ी, इसकी मात्रा होती है दीर्घई। यह है छोटी यू, इसकी मात्रा होती है हर्षऊ। यह है बड़ी यू, बड़ी यू की मात्रा होती है दीर्घऊ। यह है ए की मात्रा है दोस्तों एकले। यह है आय, आय की मात्रा होती है दोस्तों दो एकले यानी दो ले। यह है अवकार ओ, इसकी मात्रा होती है ओकार। यह है दोस्तों अवकार औ, इसकी मात्रा होती है औकार। यह है अपस्वनान और इसकी मात्रा होती है अनुस्वार। यह है अविसर्ग अह, इसकी मात्रा होती है दोस्तों विसर्ग। हमने दोस्तों क्या देख लिया? इन सभी का मात्रा देख लिया, जिनका उच्चारण कुछ हम इस प्रकार करेंगे। आकार, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, एकले दोले, ओकार औकार अनुस्वार और विसर्ग। अब इनके अंग्रेजी मीनिंग देखेंगे। देखिए दोस्तों, इनका जो है ना अंग्रेजी मीनिंग मात्रा का हो या फिर स्वर वर्ण का हो, इन दोनों का सेम होता है, बस डिफरेंस एक जगह होता है जहां मैं आपको बता देता हूं। अ का मीनिंग दोस्तों ए होता है, और आकार आ का मीनिंग डबल ए होता है। हर्षई आई मतलब कि छोटी ई की मीनिंग आई, बड़ी ई की मीनिंग डबल ई, छोटी ऊ की मीनिंग यू, बड़ी ऊ की मीनिंग डबल ओ, ए की मीनिंग ई, आई की मीनिंग ए आई, औकार ओ की मीनिंग ओ, औकार औ की मीनिंग ए यू, अपस्वनान की मीनिंग ए एन और अविसर्ग अ की मीनिंग ए एच। अब मात्रा का भी मीनिंग सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकार का मीनिंग सिर्फ एक ए होता है। अब ये क्यों, मैं आपको बता दूं, अ और आकार ये दोनों मिलकर के क्या हुए? अ आकार आ। अ का भी मीनिंग ए और आकार का भी मीनिंग ए, इन दोनों का मिलेगा तो अ आकार आ का मीनिंग डबल ए होता है। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक आकार है तो इसका मीनिंग क्या होगा? ए। अब बाकी सब जितना मीनिंग है वो सारा का सारा सेम हो जाएगा। जैसे कि ए से आकार, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ, ई से एकले, ए आई से दोले, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार और ए एच से
विसर्ग। इसका जो है ना हमें समझ में आ गया। अब इसको जो है दोस्तों हमने उच्चारण कर लिया, इसको जो है ना पहचान कर लिया और इसको जो है ना हम अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम चलेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग पर। आइए दोस्तों अब हम उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये है व्यंजन वर्ण। इस जो है ना ये क से लेकर के ज्ञ तक, इनका अब हम अंग्रेजी मीनिंग पढ़ने वाले हैं। अब इसमें है क्या, तो दोस्तों इसमें है इनका जो है ना अंग्रेजी मीनिंग। अब इसको हमें करना है पूरा ध्यान से गहन से देख करके वर्ड मीनिंग याद कैसे करना है, आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं और इसका उच्चारण करके भी बताते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता रहता है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना और उसको जो है ना उस क्लास को देख करके पढ़ना। तो सबसे पहले अब इसका हम उच्चारण करते हैं। तो देखिए दोस्तों यह है क ख ग। पहले दोस्तों क का मीनिंग क्या होता है, के से क, के एच से क्या होता है दोस्तों ख, के एच से ख, जी से ग, क्या दोस्तों जी से ग, जी एच से क्या है दोस्तों घ, जी एच से घ, एन जी से क्या दोस्तों अंग। देखिए दोस्तों इसमें एक कॉमन चीज होती है प फ ब तक। आप सब देख सकते हैं कि पहला जो मीनिंग है उस मीनिंग के साथ में अगर दूसरे हिंदी वर्णमाला का अगर मीनिंग बनाना है तो उसके साथ एच जोड़ना पड़ता है। पहला और तीसरा सिंपल रहता है और दूसरा और चौथा इनके साथ में एच लगाना होता है, तब जाकर के उसका जो है ना मीनिंग बन जाता है। जैसे कि आप आगे देखते चलिए, जैसे सी एच से च, क्या दोस्तों सी एच से च, और सी एच के साथ में ए जब एक एच जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सी डबल एच से क्या हो जाता है छ, क्या होता है तो दोस्तों छ। जैसे कि यहाँ पर जे से ज, क्या दोस्तों जे से ज, और जे के साथ जब हम एच जोड़ते हैं तो जे एच से क्या हो जाता है दोस्तों ज, और जो है ना ये जे एन से जे एन से लिखिए या फिर दोस्तों आप वाई एन से लिखिए, इन दोनों से जो होता है यहाँ हो जाता है। तो आप एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि ये एच जो है ना दूसरा और चौथा के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। तो इसको जो है ना याद करना, सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा का वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, दूसरा और चौथा का वर्ड मीनिंग में एच लगा दीजिएगा, काम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टी से ट, और टी याद कर लिए तो सिर्फ टी के साथ एक एच लगा दीजिएगा तो टी एच से ठ हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर डी से ड, डी याद कर लिए तो सिर्फ डी के साथ एक एच लगाइएगा तो ढ का मीनिंग आपको याद हो जाएगा। और एन से न, इस प्रकार जो है ना दोस्तों आसानी हो जाएगा आपको। उसी तरीके से टी से ट, टी से थ, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से न, इन सभी को जो है ना दोस्तों एक एच जो है ना लगा करके आप आसानी से दूसरा और चौथा का अंग्रेजी मीनिंग बना सकते हैं। जैसे एक बार और इसका उच्चारण लगातार हम कर लेते हैं। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, और जे एन से य या फिर वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ण, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, और एम से क्या होता है दोस्तों म। उसी तरीके से यहाँ पर है वाई से य, क्या दोस्तों वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्लू से व, एस एच से तालाब बेस, एस एच से मुदंस, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, और जेड एन से ज्ञ। दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी क से लेकर के ज्ञ तक व्यंजन वर्ण। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये तालव्य स, मुदंस और दंत स। तालव्य स और मुदंस का मीनिंग एस एच होता है और दंत स का मीनिंग सिर्फ जो है दोस्तों एस होता है। यहाँ पर दोस्तों एक छ दिख रहा होगा और चौथा ज में भी आप यहाँ पर एक छ पढ़ते हैं। दोस्तों इन छ का एक ही अंतर है कि यह जो चौथा ज में जो छ है इसमें कोई चीज़ जोड़ करके नहीं बना हुआ होता, लेकिन ये जो यरल का छ है इसमें क, आधा क और आधा तालव्य स मिल करके बना हुआ होता है छ, इसीलिए इसका मीनिंग होता है के एस एच से छ। और ये जो टी आर से त्र आप पढ़ रहे हैं ये आधा त और आधा र से मिल करके बना हुआ होता है, इसीलिए इसका मीनिंग होता है टी से त और आर से र, तो जोड़ देते हैं टी आर से त्र। और लास्ट वाला दोस्तों है एक ज्ञ। ज्ञ जो होता है दोस्तों ज और यहाँ से मिल करके बना होता है, जिसका मीनिंग जेड एन से लिख सकते हैं या फिर आप जे एन से लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आपको जो है ना बहुत कुछ समझ में आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर अब आपको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हुआ, आपने ये सारा चीज़ याद कर लिया है। अब किसी का नाम हुआ सुरेश,
क्या दोस्तों, सुरेश, सूर अपर के रे अस सुरेश। अब हम इसका जो है ना अंग्रेजी मीनिंग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम दंत स का मीनिंग जानते हैं, एस होता है। अब इसमें जो है ना हर्षऊ लगा हुआ, हर्षऊ का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, यू पढ़ा था, तो एस यू। अब यहाँ पर र है, र का मीनिंग क्या पढ़े हैं, आर पढ़े हैं। इसमें दोस्तों एकले है, ए की मात्रा एकले, उसकी मीनिंग क्या पढ़े थे, ई पढ़े थे, तो आर ई। और यहाँ पर जो है दोस्तों तलाबेस है, ये जो है ना तलाबेस है, तलाबेस का मीनिंग हम एस एच जानते हैं, तो एस यू आर ई एस एस से सुरेश। इस प्रकार अपना नाम हो, अपने माँ बाप का नाम हो, अपने जो है ना पति पर्दार का नाम हो, किसी का भी नाम हो, अता पता हो, जो भी चीज़ हो, आप अंग्रेजी में बिल्कुल आसानी से लिखना सीख जाइएगा अगर इस क्लास को आप पूरे दिल से ध्यान से और गहन से देखे होंगे तो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक क्लास देखे हैं तो आप सभी दोस्तों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर वीडियो आपको जो है ना मिलते रहेंगे। इससे भी अच्छा वीडियो चाहिए या फिर और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जो है ना कमेंट करके हमें जो है बताइए, या फिर इसमें मैं अपना नंबर दिया हूँ जिससे आप व्हाट्सएप के थ्रू जो क्लास चाहिए आपको मैं दे सकता हूँ बना करके। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।